सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अमरदीप मसीह आज परमेश्वर के जीवित और पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करते हैं उस खुदाबंद पिता परमेश्वर की, जिसने आज का दिन, आज का सुंदर सा समय आप लोगों के बीच में और आज का दिन जो हमें दिया है और आप लोगों के बीच में हमें लेकर फिर से परमेश्वर आया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वह है अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। आज अगर हम मसीह में हैं, मसीह यीशु में अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें अशुद्ध करती है, जो कि हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है। हालेलुया। तो आइए आज हम उस वचनों के द्वारा उस खुदा की वो प्यारा से महिमा को जानेंगे जो कि हमें अशुद्ध करती है, और हम कोशिश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया और वो हमें क्या बताना चाहता है। हालेलुया। आइए हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों, अन्य जातियों को, फरीसियों को, तमाम प्रकार के लोगों को बुलाया और उससे कहा, हालेलुया, और मेरी सुनो और समझो। जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह में से निकलता है वही अशुद्ध करता है। हालेलुया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। हालेलुया। जानते, जब भी प्रभु यीशु मसीह कुछ भी बोलता था तो वो हर एक वचन था, वो परमेश्वर का वचन था। और जब वो वचन जो स्वर्गीय वचन था जो वो बोलता था, तो वहाँ के लोग जो फरीसी थे उसने ठोकर खाई। वो अफसोस में पड़ गए, वो अनचकित हो गए। उसे ऐसा लगने लगा कि ऐसा कौन सी बात है, मैं तो इतना ज्ञानवान हूँ, मेरे पास बहुत ही ज्ञानवान है, उसके पास बुद्धि थी। हालेलुया। फिर भी वो सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात है जो कि हमें अशुद्ध कर रही है। हालेलुया। और उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे ईश्वर के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। उनको जाने दोगे तो अंधे मार्गदर्शक और अंधा ही यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। यह बहुत ही पावरफुल वचन है परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताती है कि अगर अंधे को ही मार्ग दिखाए तो गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति को एक सहायक की जरूरत होती है। अंधा है तो उसे रोड क्रॉस करने के लिए किसी का मदद लेना पड़ता है। हालेलुया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 12वीं आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में झोंकेगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। आप जानते, परमेश्वर जो है उसका न्याय का सिंहासन वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ और मेरी सुनो। और वो साफ साफ ये कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। और वो अपने उसका सुपानी, उसका न्याय, उसका सिंहासन उसके पास है, वो अपने अच्छी रीति से, आप जानते हैं, यहाँ पे एक तरफ गेहूं और एक तरफ भूसी को अलग करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से किसान जब वो खेती करता है, हालेलुया, क्योंकि पिता ने तो अपने स्वरूप में हमें बनाया और उसने यह वरदान दिया और उसने कहा कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। ये तो बहुत ही प्यारा सा वचन है। परमेश्वर ने तो हमें आशीष दिया, बट क्या परमेश्वर ने जो वचन अभी हमें बता रही है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। जब मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 12वीं आयत में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपनी खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में झोंके। यानी यहाँ पे जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते और जो खुद को ज्ञानवान समझते हैं, हालेलुया, जिस प्रकार से यहाँ पे फरीसी लोग ने ठोकर खाई यह वचन सुनकर कि जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, पर जो तुम्हारे
बाहर से निकलता है वही अशुद्ध करता है। ये वचन जब मैंने भी पढ़ा तो मैं भी बहुत अफसोस किया। हालेलुया। क्योंकि यह जो वचन, यह परमेश्वर का बहुत ही पावरफुल वचन है। मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है, जो कि मैं नहीं अभी तक जानता हूँ। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। आगे और हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को कहा, क्या तुम अभी भी ना समझो। हालेलुया। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो यहाँ पे डांटता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय चेला पतरस को भी डांटता है, कहता है क्या तुम अभी तक ना समझो। हालेलुया। वचन हमें बताती है, जो उम्र तुम्हारा भोजन करने का, उस उम्र में तुम अभी तक दूध पी रहे हो। हालेलुया। नहीं, उस उम्र में हमें भोजन खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेलों को डांटा, कहा क्या तू अभी तक ना समझो। जो कि उसका प्रिय चेला था फिर भी उसे डांटा। क्यों? क्योंकि उसे तो समझ जाना चाहिए था, क्योंकि वो प्रभु यीशु का प्रिय चेला था। वो उसके पीछे चलता था, रेगुलर रहता था, हर एक बातों को उसका जानता था। फिर भी उसने उसे डांटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वचन की कमी थी। कहीं ना कहीं उसे भी प्रभु यीशु की जरूरत थी। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और वह संडास से निकल आता है। हालेलुया। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन में से निकलती है और वही है जो मनुष्य को शुद्ध करता है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परश्रमण, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। जब पतरस ने इस दृष्टांत के बारे में पूछा तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस दृष्टांत का अर्थ बताया। जब तुम भोजन करते हो, हालेलुया, भोजन तो हर कोई करता है। मैं भी भोजन करता हूँ, आप भी भोजन करते हैं, हर एक व्यक्ति भोजन करता है, एक जानवर भी भोजन करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति भोजन करता है। आमीन। हर एक व्यक्ति भोजन करता है, बट क्या बिना हाथ धोए भोजन करना हमें अशुद्ध करेगी? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें कहती है कि जो तुम भोजन खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो तुम्हारे अंदर में से होकर निकलती है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बहुत ही प्यारा सा मधुर सा वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, कहता है कि जो तुम्हारे मन में से क्या निकलता है, बुरे बात, बुरी सोच, बेविचार की बातें, झूठी बातें, जो हम एक दूसरे से, अगर हम किसी का निंदा कर रहे हैं, यानी किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वही है जो कि हमें अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। आमीन। वही है कि जो हमें अशुद्ध करती है और जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। इसलिए वचन हमें कहती है कि जिनके कान हो वो सुन ले। अब प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें साफ साफ पवित्र शास्त्र में बता दिया कि क्योंकि जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही है जो कि तुम्हें शुद्ध करता है। बुरे विचार, बेविचार, निंदा, परश्रमण, चोरी, झूठी गवाही देना, यही सब है जो कि तुम्हें शुद्ध करता है। बट क्या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ? परमेश्वर ने तो कहा है, क्या हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही वचन की कमी है। हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जो कि हमारे अंदर नहीं है, जिसके कारण हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो स्वर्गीय पिता ने मेरा पौधा नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर पवित्र आत्मा का हमारे अंदर अभिषेक नहीं है, तो वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम दोनों वचनों को मिलाते हैं, तो जब हम मत्ती का 3 का 12वें आयत में पढ़े हैं तो लिखा है, उसका सुख उसके हाथ में, यानी न्याय का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वो कहता है कि अपना गेहूं, यानी जो उसके लोग हैं, वचन कहता है चुने हुए तो बहुत सारे हैं पर बुलाए हुए बहुत कम है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जिसे पृथ्वी से, संसार से चुन लिया है,
हालेलुया। अगर जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है और जिसे परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो मुझे ग्रहण करेगा वो पिता को ग्रहण करेगा, हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो प्रभु ईश्वर को देखा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जाना वो प्रभु पिता को जाना, हालेलुया। और जब वचन हमें बताती है, इसलिए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 34 का हम 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो लिखा है, अपनी जीव को बुराई से रोके रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि छल की बातें ना निकले, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, हालेलुया, आमीन। ये बहुत ही प्यारा सा वचन है परमेश्वर का, जो दाऊद हमें कहता है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि जो तुम्हारे छलिए जीव, वो मुख के बारे में बोल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, इतना अच्छा सुंदर सा शरीर दिया ताकि, और परमेश्वर ने वचन में हमें बताया कि तुम ही हमारा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर ही वास करता हूँ, हालेलुया। बट आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो क्यों हम झूठ बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वचन ही नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का सोता नहीं है, जिसके कारण हम झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार से पतरस को डांट पड़ी, उसी प्रकार से हर एक इंसान को डांट पड़ती है। आज मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी डांट रहा है, कह रहे कि तू जो बोलता है तो अपने बोलने पे चौकसी कर। इसलिए हमें दाऊद की पुस्तक में लिखा है 34 की 13वीं आयत में कि छलिए जीव बुराई कर, झूठ बोलने वाली और छलिए जीव को बुराई से रोके रख, हालेलुया, रक्षा कर। यहाँ पे दुहाई लगाता है, गुहार लगाता है, परमेश्वर से कहता है दाऊद, हे परमेश्वर, तू मुझे छलिए जीव और बुराई कर, अपनी छली को बुराई से रोक रख, जीव को जो मुंह से व्यभिचार की बातें बोलती है, झूठी बातें बोलती है। ये कौन है? ये जीव है। वो मन में उत्पन्न होती है, वो जीव के द्वारा हम जीव से बोलता है और वो मुख से बाहर आ जाता है, हालेलुया। वही है कि जो हमें अशुद्ध करता है, आमीन। तो और आगे हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है ताकि उनका शमन पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहोवा धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, हालेलुया। जब दाऊद एक विपत्ति में था और वो परमेश्वर से गुहार लगा रहा था, कह रहा था, परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये झूठी जीव, ये छलिए जीव से तू मेरी रक्षा कर। जब तक हम गुहार नहीं लगाएंगे, जब तक हम परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति का 49 का 25 में पढ़ते हैं तो लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे, वह तुम्हें ऊपर और आकाश से आशीर्वाद दे और नीचे गहरे समंदर से आशीर्वाद दे। या मूसा की पुस्तक में लिखा है, वो हर एक जगह से हमें आशीर्वाद देता है। आसमान से देता है, धरती पे देता है, पृथ्वी पे देता है, पृथ्वी के अंदर से देता है, समंदर में से देता है, हर एक जगह से वादा करता है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, हालेलुया। वो कब देगा? जब तक हम गुहार नहीं लगाएंगे परमेश्वर के सामने। जिस प्रकार से दाऊद गुहार लगाता और कहता है कि अपनी छलिए जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, छल की बातें ना निकले, हालेलुया। बुराई को छोड़ और मेल का और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का समीप जब, हालेलुया। जब फर्स्ट पतरस 1:4-16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दाऊद भी कहता है, तू बुराई को छोड़, भलाई कर, तू बुराई को छोड़, स्वतंत्रताई को पीछा कर, आमीन। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है, हालेलुया। कब हम बीमार में पड़ते हैं और कब हम गरीबी में पड़ते हैं? जब हमारे अंदर ही हमें अशुद्ध, हमारे आत्मा ही अशुद्ध हो रही है। जब हमारा मंदिर, जब फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 3:16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस मंदिर बताया, अगर इसी मंदिर को हम गंदा कर रहे हैं और इससे हम झूठी बातें बोल रहे हैं तो हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? हमारे ऊपर कहाँ से परमेश्वर की आशीष आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे नहीं, तब तक हम
उसके वचनों के अनुसार चल नहीं पाएंगे। और जब तक हम धर्मी दुहाई देता है, जब तक हम, अगर हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक धर्मी व्यक्ति हो, हालेलुया, तो जब तक हम गुहार नहीं लगाएंगे, जब तक हम यहोवा के सम्मुख विमुख जाके घुटने टेकर प्रार्थना नहीं करेंगे, आंख बंद का हाथ उठाकर लेट कर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके सामने रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तब तक हम वही विपत्ति में पड़े रहेंगे। हालेलुया, कभी हमें आशीष नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे इस शरीर को मंदिर बताया और हम उसी मंदिर को नष्ट कर रहे हैं खुद से ही, हालेलुया, तो हम कहाँ से परमेश्वर के आशीष, हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर रहते हैं। हालेलुया, क्यों रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का महिमा बहुत ही, बट हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, हम उस वचन को ना जानने के कारण, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा ही नहीं, तो हम बीमार में ही रहेंगे। हम बपतिस्मा तो ले लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, फिर भी हमारा शरीर अशुद्ध पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं है। आमीन। और जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 34 का 5वीं आयत में, तो लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। और जब हम 17 में पढ़ेंगे तो लिखा है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। यहोवा का महिमा बहुत ही, वो कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मूसा कहता है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह आशीर्वाद दे, वो तुझे ऊपर आकाश से और फिर आशीर्वाद दे और नीचे गहरे समंदर से भी आशीर्वाद दे। वो हर एक जगह से आशीर्वाद देता है, बट हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। यहाँ पे कहते तेरा मुंह कभी काला ना हो पाएगा। ये कब नहीं होगा? जब हम दुहाई देंगे परमेश्वर के सामने, जब हम गुहार लगाएंगे और कहेंगे, परमेश्वर तूने वचन में कहा है कि झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है पिता, मेरे अंदर स्थिति जो मुझे घुटन फील बातें जो मेरे अंदर से निकलती, ये जो मुझे अशुद्ध कर रही है मेरे परमेश्वर, इससे तू मेरी रक्षा कर। मैं विपत्ति में हूँ। हालेलुया। जब आप कहेंगे कि जब मैं विपत्ति में हूँ और मैं तेरे वचनों से दूर रह रहा हूँ, तो वो परमेश्वर कहेगा, तभी वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और 34 का 5 में पढ़ेंगे तो लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। ये मुंह जो जिससे हम बोल रहे हैं, इसका कहता है ये कभी काला नहीं होगा। ये कब काला नहीं होगा? जब हम यहोवा से गुहार लगाएंगे, जब हम यहोवा के विमुख करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह से रात दिन जब हम प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं अशुद्ध हो चुका हूँ, तो अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया। क्योंकि हमें वचन बताती है कि तुम्हारा अगर पाप लाल रंग का हो या पीला रंग का हो या किसी भी रंग का हो, वो अग्रवानी कलर की तरह पूरा सफ़ेद हो जाएगा। हालेलुया। वो किससे सफ़ेद होगा? पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू से, जिसने हमारे लिए आज से 2021 साल पूर्व जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया और उसने सुसमाचार सुनाया। जब वो क्रूस पे वो चढ़ा और खुद को परमेश्वर ने के हाथों में सौंप दिया और उसने अपना लहू बहाया और उसने जब हमें छुटकारा दिया शैतानों से, वो लहू से जो कलवारी क्रूस से टपकता है, वही लहू है जो कि हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। और ये शुद्ध कब करेगा? जब हम यहोवा से धर्मी हैं, अगर हम यहोवा से गुहार लगाएंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, तभी वो हमारे हर एक मनों को जांचता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें पवित्र शास्त्र बताती है कि अधिक से अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। और ये हमारे मन की रक्षा करने के लिए हमें एक सहायक की जरूरत पड़ेगी, जो कि पवित्र आत्मा है। जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम विपत्ति में ही रहेंगे, हमारा शरीर अशुद्ध पड़ा रहेगा। क्योंकि हमारे अंदर वचन ही नहीं है। अगर हमारे अंदर वचन है तो हम परमेश्वर से गुहार लगाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं अपने एक लाइफ के बारे में बताता हूँ। अगर मैं कोई भी गलत बातें बोलता हूँ या फिर गाली निकल जाता है या किसी भी प्रकार की, तो उसी वक्त मुझे घुटन फील महसूस होता है। और मैं कभी कभी सोच में पड़ता हूँ कि मुझे ऐसा घुटन फील में निराशापन क्यों उत्पन्न करता हूँ।
फिर मेरे हृदय में से एक आवाज़ आती है कि जो तूने बोला है वही है कि जो तुम्हें घुटन फूल महसूस करा था। तो उसी पल मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और उसी घड़ी मुझे फिर एक चेहरे पे एक नया स्माइल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम वचन में चलेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जलाले जलाल मेरे खुदाबंद पवित्र परमेश्वर यहोवा जोरावर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु। अपने छेदे हुए सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर हर एक भाई बहन को छू ले मेरे परमेश्वर। और आज का जो आपने वचन दिया मेरे परमेश्वर, जैसी बातें हैं कि बुरे विचार, परिश्रमण, झूठी गवाही, झूठी बातें बोलना, बुरा वर्ड्स, बुरी सोच, गंदी सोच जो है मेरे परमेश्वर, जो तुझसे मुझे दूर करता है मेरे परमेश्वर। और मैं तुझसे गुहार लगाता हूँ, मैं तुझसे दुहाई देता हूँ कि जितने लोग भी आज तेरे वचनों से वंचित है मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा भेज और अपने वचन को भेज मेरे परमेश्वर। जो लोग फरीसी लोग जो संसार में है मेरे परमेश्वर, उन लोगों के लिए खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। तूने कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है मेरे परमेश्वर, और अगर वो अशुद्ध पड़ी है मेरे परमेश्वर, तू अपनी कलाम को भेज, अपनी आत्मा को भेज, अपने दूतों को भेज मेरे परमेश्वर, अपने वचनों को भेज उन लोगों के पास जो कि तेरे वचनों से दूर है मेरे परमेश्वर। और तेरे वचनों को जानकर मेरे परमेश्वर तेरे मंदिर को पवित्र बनाए और तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हर एक पृथ्वी पर जितने संसार में लोग पड़े हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी के जीवन से पिता तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। यह मैं प्रार्थना करता हूँ तुझसे, और विनती छोटी सुधार करता विनती यीशु के नाम से पूरी इस पृथ्वी के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। आने वाली जो विपत्तियाँ मेरे परमेश्वर, उनसे हर एक लोगों को तू बचाना मेरे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ राजा इस प्रार्थना को छोटी सी करते हैं हम मांगते पिता पापा यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की।